नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के पास 1000 एकड़ से अधिक भूमि का सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इस भूमि को हाथियों के गलियारे के रूप में विकसित किया जाना है। यह गलियारा एशियाई हाथियों को एक सुरक्षित क्षेत्र प्रदान करेगा और मानव पशु संघर्ष को कम करने में सहायक होगा। आपको बता दें कि बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान से लगी भूमि पर कई बस्तियां विकसित हो गई हैं। अब जान लेते हैं बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। यह उद्यान कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु जिले में स्थित है। वर्ष 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी और पश्चिमी घाटों के बीच प्रवास करने वाले हाथियों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल में तेंदुआ, शेर, बाघ, बाइसन, हाथी, जंगली सूअर और पक्षियों की एक विशाल विविधता पाई जाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में ज्यादातर घने जंगल और झाड़ियां हैं। इस उद्यान में पाई जाने वाली वनस्पतियों में बेर, नीम, इमली, चंदन आदि शामिल हैं। इस उद्यान में स्थित अन्य आकर्षण जैविक पार्क, पार्क सफारी, हाथी अभयारण्य, चिड़ियाघर, तितली पार्क, ट्रैकिंग, सुवर्णमुखी पहाड़ियां, सुवर्णमुखी जलधारा और तालाब हैं। आइए जान लेते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव हाथी, गौर, तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, जंगली सूअर, स्लॉथ बियर यानी भालू, सांभर, चीतल, चित्तीदार हिरण, बार्किंग हिरण, लंगूर, खरगोश, बॉनेट मकाक, पॉर्क्यूपाइन और स्लेंडर लॉरिस हैं। यहाँ पाई जाने वाली सरीसृप की प्रजातियां मॉनिटर छिपकली, कोबरा, पाइथन, रसेल वाइपर, करैत आदि हैं। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह उद्यान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दूसरा, इस उद्यान के पास 1000 एकड़ से अधिक भूमि का सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इस भूमि को हाथियों के गलियारे के रूप में विकसित किया जाना है। तीसरा, वर्ष 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।